हाँ जी, आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं। तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म डोंट नॉक ट्वाइस की शुरुआत में बेन और जेस को दिखाया गया है। दरअसल जेस अपनी पहली शादी से हुई बेटी क्लोई को अपने साथ ले जाने आई होती है, लेकिन क्लोई मना कर देती है ये कहकर कि जब 9 साल पहले तुमने मुझे अपनाया ही नहीं तो अब भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से चली जाओ और मुझे दोबारा कभी मत बुलाना। ऐसा कहकर क्लोई वहां से चली जाती है। अगले सीन में भावुक जेस एक मूर्ति बनाती हुई दिखती है। वो एक माँ टीरा और बच्चे को सामने देखते हुए मूर्ति को आकार दे रही होती है। तभी उसका पति बेन आकर उसे एक जरूरी काम के बारे में सूचित करता है और जेस टीरा को अगले सप्ताह आने के लिए कहती है। तब टीरा जाते जाते जेस को एक टैलस पहनाते हुए ये कहती है, इस टैलस की जादुई शक्तियां तुम्हारी बेटी को तुम्हारे मन में उसके प्रति प्यार देखने में मदद करेगी। सीन चेंज हो जाता है और अब क्लोई अपने बॉयफ्रेंड डैनी के साथ वक्त बिताती नजर आ रही है। डैनी क्लोई को एक घर के सामने लेकर जाता है जहां ये माना जाता है कि एक चुड़ैल रहती है और ये भी कहा जाता है कि यदि उस घर के दरवाजे को एक बार खटकाओगे तो वो चुड़ैल नींद से जाग जाएगी और यदि 2 बार खटकाया तो वो आज ना कल तुम्हारे पीछे जरूर पड़ जाएगी। क्लोई डैनी पर गुस्सा करती है क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। उनके एक दोस्त माइकल की भी ऐसे ही मृत्यु हो गई थी। तब डैनी इस बात को अफवाह बताते हुए 2 बार खटखटा देता है और उसकी देखा देख में क्लोई भी ऐसा करती है। अब उसी रात डैनी को अपने दरवाजे पर 2 बार खटखटाने की आवाज आती है और वो भूतिया चीजें अनुभव करता है। और इसी बीच क्लोई उसको वीडियो कॉल करती है और डैनी उसको बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में क्लोई के दरवाजे पर भी खटखटाने की आवाज आती है और वो देखने जाती है, लेकिन उसके जाते ही डैनी का दरवाजा अचानक से खुल जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो उसे कोई घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले जा रहा हो। क्लोई वापस आती है किंतु उसे कुछ नहीं दिखता और कोई भी वहां नहीं होता। वो घबराकर ध्यान से लैपटॉप की ओर देख रही होती है कि उसके सामने एक अजीब से दिखने वाली शक्ल आ जाती है और तभी सीन कट हो जाता है। फिल्म में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है कि क्लोई को डैनी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो क्लोई को अपनी जान बचाकर भागने की नसीहत देता है। अगले ही पल क्लोई के कमरे का नल चालू हो जाता है, लेकिन उसमें से पानी नहीं खून बाहर आ रहा होता है। सिंक पूरी तरीके से खून से भर जाती है और उसमें से 2 डरावने हाथ निकलने लगते हैं। क्लोई बहुत डर जाती है और इतने में ही उसके कमरे पर 2 बार नॉक करने की आवाज आती है। वो सहमी हुई हालत में ही दरवाजा खोलती है और एक सफाई कर्मचारी को देखकर चैन की सांस लेती है। अगले सुबह क्लोई रुकने के लिए जेस और बेन के घर चली जाती है। जेस उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो क्लोई को उसका कमरा दिखाती है। बेन को अगली सुबह किसी बिजनेस के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना होता है। अब घर में केवल जेस और क्लोई हैं। रात हो जाती है और अब जेस को किसी औरत के रोने की आवाज आ रही होती है। जेस उठकर उस आवाज के पीछे जाती है तो वहां एक बूढ़ी औरत मैरी को क्लोई के कमरे के बाहर खड़ा होकर रोते हुए पाती है। जेस उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो। तब मैरी उसकी ओर देखती है और स्लाविक भाषा में कुछ बोलकर खुद का गला काट लेती है। जेस चिल्ला पड़ती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सपना देख रही होती है। क्लोई उसके कमरे में आ जाती है और वो डैनी के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि मुझे लगता है अब मैरी मुझे लेने आएगी और प्लीज मुझे ले जाने मत देना। तब जेस एक माँ का फर्ज अदा करते हुए उसे आश्वासन देती है कि क्लोई उसके घर में एकदम सुरक्षित है। अगली सुबह टीरा उसके घर आती है अपनी और अपनी बच्चों की मूर्ति पूरा करवाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो क्लोई को देखती है वो तुरंत वहां से जाने की जिद करने लगती है। वो जाते जाते कहती है कि तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सकती, क्लोई अब किसी और की अमानत है। इतना कहकर टीरा वहां से चली जाती है और कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव बोर्डमैन क्लोई से डैनी के अचानक गायब हो जाने के मामले में पूछताछ करने वहां आता है। जेस के पूछने पर बोर्डमैन बताते हैं कि 20 साल की उम्र में माइकल नाम का एक लड़का गायब हो जाता है और क्लोई एवं डैनी यही सोचते थे कि इसके पीछे मैरी का हाथ था। वे दोनों नादानी में रोज रात को बूढ़ी मेरी के घर जाके उसका दरवाजा खटखटाते थे, लेकिन एक दिन मेरी वो सब नहीं सह पाई और उसने आत्महत्या कर ली। क्लोई से डैनी के बारे में पूछने पर क्लोई डिटेक्टिव को बताती है कि उन दोनों ने फिर से मेरी के दरवाजे को खटखटाया था, इसलिए वो डैनी को ले गई और अब वो क्लोई के पीछे है। डिटेक्टिव उसके इस बात पर विश्वास नहीं करते और वो वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद क्लोई अपनी माँ जेस को एक बाबा यागा के बारे में बताती है जो इस सदी के सबसे पुराने शैतान हैं। यागा ने जहन्नुम और पृथ्वी के बीच का दरवाजा खोल दिया था ताकि वो अपने साथ मासूम और बेकसूर इंसानों को उस पार ले जा सके। क्योंकि शैतानों की शक्तियां सीमित होती हैं, इसलिए वे धरती पर कुछ नादान इंसानों को अपना मोहरा बनाते हैं। मोहरे को पहचाना जा सकता है क्योंकि उन पर एक शैतानी निशान होता है। वो मोहरा खुद को आजाद करा सकता है केवल 2 तरीकों से, या तो आत्महत्या करके या फिर अपनी जगह किसी और को मोहरा बनाकर। अपनी जगह किसी और को मोहरा बनाने का एक ही तरीका है, उस व्यक्ति से कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा करवाना। इतने में ही जेस उसकी बात काट देती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। इतने में क्लोई को शीशे में एक काला साया दिखता है जिसे देख वो वहां से डर कर चली जाती है। फिल्म में आगे डिटेक्टिव बोर्डमैन मैरी के घर के सामने खड़े होते दिखाए गए हैं और वहीं सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम क्लोई और जेस को बचपन की बातें करते देखते हैं, जहां जेस बताती है क्योंकि जेस उस वक्त ड्रग्स के नशे करा करती थी, इसलिए उसने क्लोई को वुडमैन हाउस चाइल्ड सर्विस में भर्ती कर दिया था। वुडमैन की मालकिन लुइसा क्लोई का हाल जानने जेस के घर आती है और उससे कहती है, यदि तुम्हें लगे तुम क्लोई को नहीं संभाल पाओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं उसे वहां से ले जाऊंगी। क्लोई के साथ अभी भी डरावनी घटनाएं हो रही हैं। कई बार जेस की बनाई मूर्तियां टूटी हुई मिली हैं, जिस पर जेस एक बार क्लोई पर चिल्ला भी देती है। क्लोई तंग आकर वहां से जाने का फैसला करती है। जेस उसे रोकते हुए उसे समझाती है कि वो क्लोई से कितना प्यार करती है। क्लोई रुक जाती है। मूवी में आगे जेस अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देख रही होती है तो उसे कुछ अजीब चीजों का आभास होता है। वो एक चाकू लेकर बाहर निकल जाती है, किंतु उसके बाहर आते ही घर की सभी लाइट्स बंद हो जाती है। जेस घर की ओर दौड़ती है। वो जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखती है, दरवाजा बंद हो जाता है और जेस अंदर नहीं आ पाती। अब घर में केवल और केवल क्लोई है, लेकिन क्लोई को किसी के चलने की आवाज आती है। क्लोई जेस को आवाज देते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और अब दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि क्लोई का सामना आखिरकार मैरी से होने जा रहा है। सहमी हुई क्लोई एक कमरे से दूसरे से तीसरे में भटक रही है। अचानक मैरी उसके सामने आ जाती है और बहुत तेज चिल्लाती है, रन। क्लोई भागती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन उस कमरे में भी मैरी घुस जाती है। वहीं दूसरी ओर जेस कुल्हाड़ी से घर का मुख्य द्वार खोल देती है और वहां आकर क्लोई को बचा लेती है, लेकिन जेस को वहां कोई नजर नहीं आता है। जेस क्लोई को बताती है कि इस सब का पीछा छुड़ाने का उसके पास एक प्लान है। प्लान के मुताबिक जेस और क्लोई मिलकर घर के सभी दरवाजे को इकट्ठा कर उनमें आग लगा देते हैं और अगली सुबह वे टीरा के पास जाती हैं। टीरा उसे बताती है कि मैरी का नाम क्लोई की वजह से खराब हुआ था। क्लोई ने ही वो अफवाह फैलाई थी कि माइकल के गायब होने के पीछे मैरी का हाथ है, इसलिए अब मैरी बदला चाहती है। यदि क्लोई को बचना है तो ये पता लगाना होगा कि यदि मैरी ने माइकल को अगवा नहीं किया था तो किसने किया। टीरा जेस से ये भी कहती है कि यदि तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें शायद मेरी ही संकेत दे दे। इसी बीच न जाने क्लोई भागकर वुडमैन हाउस चली जाती है और जेस गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर चली आती है। जेस घर पहुंचकर देखती है कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है और हॉल में एक लाल कपड़े से ढकी फाइल पड़ी है। जेस उस फाइल को खोलती है और पता लगता है कि वो फाइल माइकल के केस से जुड़ी हुई होती है। उसे उस फाइल में एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें डिटेक्टिव बोर्डमैन मैरी से सवाल करते नजर आ रहे हैं। जेस को डिटेक्टिव बोर्डमैन पर शक होता है क्योंकि उनकी फोटो माइकल के साथ होती है। जेसी क्लोई को लेने वुडमैन हाउस जाती है, लेकिन लुइसा ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि क्लोई जेस के साथ सेफ नहीं है। पर क्लोई और जेस वहां से भाग निकलते हैं और सड़क पर जाकर खड़े हो जाते हैं। क्लोई एक सीवर के ऊपर खड़ी होती है। अचानक सीवर खुलता है और क्लोई उसके अंदर चली जाती है। फिर जेस मैरी के घर के अंदर खिड़की द्वारा घुसने की कोशिश करती है और कामयाब भी रहती है, लेकिन ऐसा करते वक्त वहां पुलिस आकर उसे वहां से बाहर निकाल देती है। पर जेम्स जाते जाते उस घर के दरवाजे को 2 बार नॉक कर देती है। अब डिटेक्टिव बोर्डमैन जेस को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। क्लोई के गायब होने के कारण डिटेक्टिव को जेस पर शक होता है और बोर्डमैन जेस से ऊंची आवाज करके पूछते हैं कि क्लोई कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। इस पर जेस खुद को रोक नहीं पाती और बोर्डमैन से कुछ तीखे सवाल पूछना शुरू करती है।
उन बेबाक सवालों का जवाब दिए बगैर ही बोर्डमैन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जेस अपने खून से दीवार पर कुछ लिखती है और मेरी को खुद को सौंपने की कोशिश करती है और ऐसा करते वक्त उसका दरवाजा खुलता है और वो होती है पुलिस स्टेशन में ही, किंतु वो दरवाजा उसे एक जंगल में ले जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव बोर्डमैन को उनके कमरे में खून से लिखा एक मैसेज मिलता है, यू नो वेयर टू फाइंड मी। सीन चेंज हो जाता है और अब जेस उस जंगल में क्लोई की तलाश कर रही है। क्लोई एक पिंजरे में बंद है और उसे दिखता है कि एक शैतानी साए ने माइकल को उठाया और खा लिया। जेस को क्लोई का पिंजरा मिल जाता है और वे दोनों एक गुफा में जा छिपते हैं। आगे डिटेक्टिव बोर्डमैन को मेरी का दरवाजा खटखटाते दिखाया गया है। दरवाजा खुल जाता है, बोर्डमैन अंदर जाता है और खुले दरवाजे को देख क्लोई और जेस बाहर की ओर भागते हैं और उस घर और उस जादुई दुनिया से बाहर निकल आते हैं और बोर्डमैन की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन बेन अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटता है तो घर की बुरी हालत देखकर जेस को ढूंढने लगता है और जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाता है टीरा उसकी मृत्यु कर देती है। जेस और क्लोई वापस घर लौटते हैं और अब वे बोर्डमैन के बारे में बात करते हैं। जेस बताती है कि बोर्डमैन के साथ जो हुआ वो उसका हकदार था क्योंकि माइकल को उसी ने अगवा किया था। लेकिन क्लोई उसकी बात को नकारते हुए कहती है कि नहीं, बोर्डमैन एक अच्छा इंसान था और वो वुडमैन हाउस के बच्चों से बहुत प्यार करता था। और तो और मैंने माइकल को उस जंगल में भी देखा था, इसका मतलब मेरी ने ही माइकल को डीमन को सौंपा था। जेस हैरान रह जाती है और वो अपना दिमाग लगाकर ये सोचती है कि यदि मेरी ने ही माइकल को डीमन को सौंपा था, इसका मतलब वो डीमन की स्लेव थी और इसलिए इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए मेरी ने खुद का कत्ल कर लिया था। लेकिन जेस को ये लगता था कि बोर्डमैन ही माइकल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है और उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया था टीरा ने, जिसकी वजह से जेस ने बोर्डमैन पर शक किया और बोर्डमैन की मृत्यु के जिम्मेवार अब जेसी थी, यानी टीरा भी डीमन की स्लेव थी और उसने इस सब से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का रास्ता न अपनाते हुए किसी दूसरे को स्लेव के लिए नियुक्त करा और वो दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं, जेस ही थी। जी हाँ, वही टीरा जो शुरुआत में काफी हमदर्दी दिखा रही थी, उसी ने जेस के साथ ऐसा किया। टीरा ने जेस को जो टैलस दिया था वो चमकता है और जेस के गले पर एक शैतानी निशान आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो अब डीमन की स्लेव है। और तभी एक दरवाजा खुलता है जिसमें डीमन की परछाई नजर आती है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। क्या रोमांचक क्लाइमैक्स था इस मूवी का, क्यों दोस्तों? आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।